कि ये एडिक्विटी जो है ना, जो भी सेंटर है फेयर कराए हमको, जो भी कंपनी है वो फेयर टेस्ट कराए, हमारा फेयर ले। 100 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इनके। 100 क्वेश्चन में गलत, 16 क्वेश्चन गलत देने का क्या मतलब है? और आप उससे फिर हमारे से चार्ज भी कर रहे हो। रोकेंगे, और ये इस साल नहीं किया था उन्होंने, वो पिछले साल ही बोल रखा था। तो एक साल ये बीत गया, जो पिछले साल कंडीशन थी उसको सुधारने की जगह आज और ज़्यादा वो इंक्रीज हो चुका है। तो नीति करते हैं पूरी, वो क्या करते हैं, जिसको टेंडर सस्ता जाता है उसको दे देते हैं। बाकी जो टेंडर अच्छा है या जो पैसे ज़्यादा लेता है और अच्छी सारी सुविधा देता है और बच्चों का पेपर कराता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नमस्कार, 4BM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद, वही रामलीला मैदान जहां पर कई ऐतिहासिक आंदोलनों की शुरुआत की गई और उसे इस मंजिल तक पहुंचाया गया। अब इसी ऐतिहासिक सरजमी से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में देश के युवा, देश के छात्र यहाँ पर पहुँचे। मामला है एसएससी में जो एग्ज़ाम्स को लेकर गड़बड़ियाँ हो रही है, जो त्रुटियाँ हो रही हैं, जो खराबियाँ हो रही हैं, उसको लेकर के एक बार फिर छात्र पूरी तरीके से सड़क पर उतर गए हैं। पिछले महीने भी आपने देखा होगा कि कैसे एसएससी एग्ज़ाम्स वाले छात्र और उनके टीचर सड़क पर उतरे थे। दिल्ली पुलिस का एक्शन भी लिया गया था और अब इसी में देख सकते हैं छात्र महाआंदोलन किया जा रहा है। कई टीचर्स अपने छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और तो लगातार नारेबाजी की जा रही है। एसएससी एग्जाम्स में होने वाली धांधलियाँ किस तरीके से वहाँ जो एजेंसी है उसको बदलाव करके, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के छात्र पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़क पर के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पूरे इस देश में ये लोग एसएससी एग्ज़ाम्स के ज़रिए कई जो है नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं और युवा हैं। तो टीचर्स लगातार यहाँ पर छात्रों को बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे मुद्दे पर हम तब तक खड़े रहेंगे इस मुद्दे पर कोई कंक्रीट। हालांकि जो टीचर से पिछली बार जो एसएससी चेयरमैन है उनसे मिले थे, एक मीटिंग का दौर शुरू हुआ था, लेकिन उसमें कोई कहा जा रहा है कि कोई कंक्लूज़न उस पूरे मामले में नहीं निकला और उसके बाद फिर से एसएससी के एग्ज़ाम्स में हो रही कमियों को लेकर के लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, लोग कहाँ से और क्यों इस पूरे मामले में फिर से उतर गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र जो तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। आप लोगों के टीचर्स की मीटिंग हुई थी एसएससी चेयरमैन से, तो क्या अब इस बार क्यों उतरे आप? ये ऐसा हुआ था कि अभी इन्होंने, हम जब मीटिंग में गए थे डिप्टी मिनिस्टर के पास में, तो इन्होंने कहते थे कि भाई ये होगा रिफॉर्म। उसके बाद में इन्होंने हमें टाइम एक्सटेंड करके टाइम बता दिया कि भाई ये एक्सटेंड हो गया टाइम आपका और सब चीज़ फेयर होगी। तो हमने आश्वासन लेके आ गए कि हाँ भाई सब चीज़ फेयर होगी। उसके बाद में स्टेनो का पेपर हुआ, हमने उसमें सबने एनालाइज करा कि उसमें इतनी धांधली हुई तो उसके बाद सबने एनालाइज करने के बाद में फिर ये है कि भाई ये सब लॉलीपॉप दिया गया। तो उस टाइम हमको कि भाई ये एक्सटेंड करना एक लॉलीपॉप है, तो ये सब इसलिए दोबारा इकट्ठे हुए कि भाई ये फेयर करा के जाएंगे। आज हम कोई भी आए हमें फेयर चाहिए, कोई एडिक्विटी हो, कोई टीसीएस हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें चीज़ें फेयर होनी चाहिए। कितना भी हार्ड एग्जाम बनाओ, चीज़ होनी चाहिए फेयर। कितना अगर मैं आपसे पूछूं क्या कमियां चल रही है? कमियां सारी है। ये 100 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इनके। 100 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन गलत देने का क्या मतलब है? और आप उससे फिर हमारे से चार्ज भी कर रहे हो, 100 रुपये क्वेश्चन के चार्ज कर रहे हो। 100 रुपये क्वेश्चन के, चलो ठीक है चार्ज कर लिया, आप वो रिफंड क्यों नहीं करा रहे? फिर अगर आपको पता चल गया वो गलत है तो वो रिफंड कर दो आप बच्चों के। 100 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि ये देखना ही नहीं चाह रहे भाई क्या बना रहे क्या नहीं, ये पता नहीं कहाँ से एग्जाम बना रहे, कैसे तरीका। और अभी तो पता चल रहा है ड्यूटी का ना एग्जाम सेंटर सही है, पता नहीं कहाँ भैंसों के तबेले में सेंटर दिए जा रहे, बच्चे पानी में को जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में पेपर जाने सेंटर पे जा रहे दिन। ये पता नहीं किस तरह की धांधलेबाजी चल रही है। लगता है क्या अगर एग्जाम कंडक्टर चेंज कर दिया जाएगा तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है? अभी तो देखो यही है कि अगर कोई भी चेंज हो जाए, क्योंकि सब बच्चे बैठे इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है अगर जो कोई भी चेंज
होगा तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सब बच्चे बैठे हैं, ऐसी बात नहीं कि अगर गवर्नमेंट करेगी तो पॉजिटिव चेंज करेगी। पिछली बार आप लोग अपनी मांगों को लेकर के उतरे थे, आपके टीचर्स पे डंडे बरसा दिए गए थे, उनको जी detain कर लिया गया था। वो भी इनका अलग ही था, उसका रीज़न कि वो अभी वहाँ पे सिर्फ बात ही करने गए थे, ये नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करने गए थे। वहाँ पे भी हमारे टीचर, कोई स्टूडेंट नहीं गए थे, वहाँ पे सिर्फ टीचर की मीटिंग थी। वो भी उनसे थी कि भाई ये क्या तरीका है, वो अपने उनके पास सब चीज़ थी, वो प्रूफ गए थे, विद प्रूफ गए थे। ऐसे नहीं है कि वो बिना प्रूफ के गए थे किस चीज़ के लिए, सब प्रूफ लेके गए थे सारे टीचर। और वो वहाँ पे उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, सब टीचर भगा दिए। ये हमारे अध्यापक है, हम इनसे सीखते हैं, इनको वहाँ पे लाठीचार्ज करके भगा दिया गया, हम क्या सीखेंगे इस चीज़ से। एक आपने कहा कि 100 रुपये गलत क्वेश्चन के लिए लिया जाता है, तो क्या इसी वजह से जानबूझ करके गलत क्वेश्चन दिया जाए ताकि लोग बच्चों से पैसे मे भी हो सकता है कि 16 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से गलत होने का क्या मतलब है। एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मेंस हुआ था उसमें 16 क्वेश्चन गलत हुए थे 100 में से, और वो कह रहे हैं कि आप हमें 100 रुपये चार्ज करो और बताओ कि गलत है, प्रूफ दो। अगर एक बच्चे ने दे दिया है तो सब क्यों बताएंगे भाई 16 क्वेश्चन गलत दे रहे हो तुम, और फिर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, मेरिट वहाँ पे जा रही है, पता नहीं कोई बच्चे का हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा जी। गलत क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं ना, सबसे बड़ा इशू उसका ये है कि मान लीजिए जब मैं पेपर दे रहा हूँ, मैंने पिछली बार 2 बार मैं मेंस दे चुका हूँ। मैं पिछली बार जब मेंस दे रहा था तो मेरे शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत थे। मैं जब एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन गलत है या नहीं गलत है। मैं उस पर टाइम दिए जा रहा हूँ, दोबारा करूँ फिर तिबारा करूँ, क्योंकि मैं जो आंसर ला रहा हूँ वो चारों ऑप्शन में मैच नहीं कर रहे। जब मैं लास्ट तक जा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मैंने तो उस पर अपना सारा टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो क्वेश्चन सही था या गलत था। तो मैं, और वो जिसने छोड़ दिया उसको भी बोनस मिल गया, और मैंने उसमें टाइम दिया तो भी मुझे भी फ़ायदा नहीं मिला। मेरा तो मतलब वो नंबर भी गया और टाइम भी गया। उस टाइम में मैं सही क्वेश्चन सही कर सकता था। एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो उससे रैंक इतनी ऊपर नीचे हो जाती है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन गलत हुए, 10 या मतलब टोटल 10 क्वेश्चन एक पेपर में गलत होना कितना बड़ा मैटर करता है। और वो 10 क्वेश्चन तो मुझे तो नहीं पता ना कि पेपर में गलत है या सही है। मैडम ये मैटर नहीं करता कि वो क्वेश्चन के लिए। इसके साथ साथ और ऐसी क्या कमियां हैं जिसको आप चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से? मैडम अभी तो जो 2 एडीक्यूटी ने 2 मतलब एग्ज़ाम करा है, एक सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम करा है और अभी स्टेनो का करा है। इसमें तो इतनी गड़बड़ियाँ हैं कि मतलब 1-2 की तो बात ही क्या की जाए। मतलब मैं पिछली बार मेंस का जो बता दूं, आपने पूछा कि क्वेश्चन गलत होने से सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो स्टूडेंट वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा होता है उसको नहीं पता होता है कि वो क्वेश्चन गलत है या सही है। वो अपना सारा टाइम देता है उस क्वेश्चन को सही करने के लिए। मैं अगर आपकी बात को कट करूं, यहाँ मैं देख रही हूँ हज़ारों की तादाद में छात्र हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, तो सरकार क्या पूरी तरीके से संवेदनशील होगी इतने लोगों के भविष्य के साथ? संवेदनशील होती तो पता नहीं ये करने की शायद जरूरत नहीं पड़ी होती, क्योंकि इससे पहले 2 बार हो चुका ना मैडम। मतलब ये टीचर्स जाके DOPT मिनिस्टर से मिल चुके हैं, उससे पहले ट्विटर कैंपेन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी नहीं हो रही है ना, तभी तो यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हिस्सा भी इस मैदान का भरा हुआ है। मेरा नाम नीरज यादव है। भागव जी, क्यों आज आप यहाँ पर आए, कहाँ से आए? मैम ये जो SSC में धांधलेबाजी चल रही है, इसी के विरुद्ध में आए हम। क्या धांधलेबाजी चल रही है? मैम ये जो सेंटर एकदम 500-500 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। क्वेश्चन है मैथ्स का कि 8,000 रुपये को हमें 3:2 के प्रॉफिट में बांटना है। उसके बाद उसमें जो आंसर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो रीजनिंग के ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद मैम ये जो ब्लैक लिस्टेड तरीके से, मतलब पीछे वाले गेट से, मतलब जो ब्लैक में वैकेंसी है, जो वो कैंडिडेट्स हैं वो फिल कर लिए जाते हैं। मतलब जैसे 10,000 वैकेंसी निकल रही है तो 8,000 तो मैम पीछे वाले गेट से आती है, 2,000 फेयर सिलेक्शन होते हैं। तो ये सारी मैम प्रॉब्लम्स है, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। और दूसरा मैम एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम गुड गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस हमारी सारी चीज़ों के लिए। आपको लगता है इस मामले पर है गवर्नमेंट की? मैम गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन उसी तरफ आप खुद देखिए कि चेयरमैन साहब ने, जो SSC के चेयरमैन सर हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि धांधलेबाजी है, हम इसको रोकेंगे। और ये इस साल नहीं किया था उन्होंने, वो पिछले साल ही बोल रखा था। तो 1 साल ये बीत गया, जो पिछले साल कंडीशन थी उसको सुधारने की जगह आज और ज़्यादा वो इंक्रीज हो चुका है। तो आपके टीचर्स मिले थे क्या, कुछ उसमें निकली बातचीत में कुछ रास्ता निकला? मैम उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बाद कहा था कि ये जो फेज 13 का एग्जाम है, जो SSC जो स्टेनो का एग्जाम है,
उसको मतलब वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ रिड्यूस हो जाएगा ये, लेकिन वो रिड्यूस नहीं हुआ और इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ छाती तक पानी भरा हुआ है, उसमें बच्चे बिहार में पेपर देने जा रहे हैं। कंडीशन में जाते हैं। यस मैम, इतने कंडीशन है, वो यूट्यूब पर वीडियो। जब फेज 13 का एग्जाम हुआ था, आप पहुंचे थे सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे आप पहुंचे थे? मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? एक चीज बताइए, जब जैसे 24 तारीख से फेज 13 का एग्जाम था, ठीक है, उस मतलब एक दिन भी आप पहुंचे उस पे सेंटर पे, देखा सेंटर की कंडीशन? मैं वही पूछ रही हूँ आपसे, हम तो अभी आपसे समझने के लिए आए हैं कि क्या ऐसी चीजें का एग्जाम था। अच्छा, मेरा तो हम यही समझने आए कि ऐसे कौन से इश्यूज आपको होते हैं जो ठीक करने की जरूरत है और गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट तो ध्यान समोसे पे दे रही है, समोसे का साइज कितना होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें ध्यान दे रही है कि समोसे का साइज वहाँ के हिसाब से रेट इतना है कि वहाँ के हिसाब से रेट इतना है, ठीक है, स्टूडेंट के बिहेवियर पे। मतलब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जलेबी और समोसा हानिकारक है, उस पे मतलब स्टूडेंट का तो दिखा ही नहीं उनको मुद्दा कि स्टूडेंट का भी चल रहा है। मैं जंतर मंतर पे भी, मतलब वहाँ पे भी हमारा इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे भी हम लोगों से मीडिया ने पूछा। 6 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसका रिजल्ट थोड़ा सा दिखा कि 100 से 50 करा उसका, ठीक है, जो हमसे चार्ज लिया जाता था क्वेश्चन गलत का, वो 100 से 50 कर दिया। उसका मतलब क्या है? जहाँ हम 50 दे सकते हैं वहाँ 100 भी दे सकते हैं। आप क्वेश्चन गलत कर क्यों रहे हो? आप इतना बड़ा एग्जाम सेंटर लेके बैठे हो, आप क्वेश्चन गलत दे क्यों रहे हो? स्टूडेंट का मतलब फ्यूचर ही नहीं है। जब क्वेश्चन गलत दोगे, वहाँ पे जो स्टूडेंट सोच के बैठा है कि 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, जब वहाँ क्वेश्चन गलत आता है ना, वहाँ वो 1 से 1.5 मिनट बिगाड़ता है कि ये मेरा क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। उस चक्कर में क्या लगता है इस बार आप लोग आए हैं, एक ऐतिहासिक सरजमी है जहाँ से कई आंदोलन हुए हैं, क्या उम्मीद है यहाँ से कुछ रास्ता? हमको उम्मीदें यही है कि ये एडिक्विटी जो है ना, जो भी सेंटर है फेयर कराए हमको, जो भी कंपनी है वो फेयर टेस्ट कराए, हमारा फेयर ले, जो भी चीज़ है। जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे 3 साल हो गए तैयारी करते करते, ठीक है। मेरा जो है कि मेरा फेज 13 का एग्ज़ाम था, जो पिछला वाला एग्ज़ाम था आईवी का, मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद मेरा 25 को एग्ज़ाम था, मेरा पहला जो सेंटर था मेरठ पड़ा था, लेकिन मेरठ में ऐसी जगह था कि वो 3 साल से ब्लॉक था सेंटर, मतलब वहाँ पे कोई पेपर नहीं था, वो गवर्नमेंट ने सील कर दिया था। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट नहीं चाहती है युवा पढ़े, एजुकेशन हासिल उनका करे? तो यही है युवा बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन वो ये अगर वो चाहते तो ये देखते ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं देख का रहे? पेपर लीक हो जाता है, वही किसी भी पेपर को ले लो इंडिया में, आप किसी यूपीएससी को भी पेपर को ले लो, वहाँ पे भी चलती है, सारी चीज़ें चलती है। वो बस फेस टू फेस नहीं आती है तो वो नहीं दिखती है, मीडिया आती है, उसको थोड़ा सा हाल ही में पीएम मोदी ने बोला था 15 अगस्त पे युवाओं को लेकर के, वो लगातार दावे करते हैं, वादे करते हैं। दावे करने, मैं मानता हूँ कि वो दावे करते हैं, वो अच्छे लीडर है, मैं ये भी मानता हूँ कि वो अच्छे लीडर है, लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम को तो वो समझे ना, थोड़ा आगे आए, थोड़ा बोले, थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दें कि वो स्टूडेंट इतना गर्मी में बैठा है, वो क्यों लाए। अपनी लाइब्रेरी में मैं सुबह 8 बजे से निकलता हूँ, रात को 10 बजे घर पे पहुँचता हूँ, मैं घर से बाहर रहता हूँ, खाना बनाना होता है, सारी चीज़ें। मैं प्रॉब्लम यहाँ फेस करने नहीं आया हूँ, ये चीज़ें मुझे पढ़ना था। मेरी माँ का भी कल फ़ोन आया था कि बेटा पेपर अब कब है? मैंने बोला मेरे मम्मा 9 तारीख को पेपर है SCGL का, वहाँ से चालू होगा, लेकिन वहाँ से फिर मैंने ये भी बोला है कि मम्मी कल मेरा प्रोटेस्ट है, लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ। क्यों बैठा हूँ? फिक्र होती है, पिछली बार जो तस्वीरें हमने देखी, टीचर्स तक डिटेन कर लिया उन पे, वो सारी चीज़ है, वही चीज़ है ना कि यही बात निकलती है कि ये पेपर क्यों नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, इतना टाइम हो गया, हम क्या जवाब दें अपने माँ बाप को? बस यही बोलते हैं कि पेपर फेयर नहीं हो रहा है। उनको तो नहीं पता ना कि उन्होंने हमको जितना हो सकता था इतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन उनको नहीं पता है कि आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर जो कंडक्टर है एग्जाम, क्या अगर उसको चेंज कर देंगे तो क्या चीज़ें ठीक हो सकती है? उसको चेंज करना मेरे को नहीं लगता सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारे शासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इन डिपार्टमेंट में राजनीति करते हैं पूरी। वो क्या करते हैं, जिसको टेंडर सस्ता जाता है उसको दे देते हैं, बाकी जो टेंडर अच्छा है या जो पैसे ज़्यादा लेता है और अच्छी सारी सुविधा देता है और बच्चों का पेपर कराता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और ये सोचते हैं, ये सारी राजनीति होती है, क्योंकि टेंडर पास होते हैं करोड़ों अरबों। सुना इक्विटी जो कंपनी है उसको वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, हाँ वो ब्लैक लिस्टेड है,
MP में काफ़ी है। MP में उसने एग्जाम कराए थे, वो भी सारे लीक हुए हैं। इसलिए क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? हम बता रहे हैं मैम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो पहले TCS होता था वो इससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लेता था। एग्जाम्पल वो 500 लेता था एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये मान के चलो 250 रुपये लेता है। आप भी ज़्यादातर वही चीज़ प्रेफर करोगे जो आपको सस्ती मिलेगी। हाँ, छात्र को क्या हो रहा है, क्या होता है कि जैसे कि TCS 500 में कराता है, मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये क्या करता है कि ये 250 में ले लेता है, उसके बाद इसको अपने को भी पैसे देने हैं जो सेंटर में है, फिर सेंटर को भी पैसे देने होते हैं। सेंटर को पैसे देने के बाद सेंटर वाले क्या करते हैं कि वो 100 रुपये इनसे लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमारा पूरा नहीं निकल रहा है तो वो पेपर लीक कराते हैं। लीक होता है। यानी एक ऐसी जो कंपनी राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, जैसे कि अभी तुमने देखा भी होगा न्यूज में, ज्ञानेश कुमार हमारे जो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं, उनके दोनों लड़के जो दामाद हैं और लड़कियाँ दोनों के दोनों एक ही स्टेट में पोस्टेड हैं, यूपी वाले में DM बने हुए हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। UPSC में 1% ही ऐसा होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही जगह पोस्टेड हो एक ही स्टेट में, वो भी UPSC के IAS। तो कहीं ना कहीं राजनीति एक छोटे लेवल पर नहीं हो रही है, SSC MTS के एग्जाम में नहीं हो रही है, UPSC SSC बैंक PO वगैरह सब पेपर, रेलवे हर पेपर में ऐसा हो। ऐसे में आपको युवाओं का भविष्य क्या लगता है? युवाओं का उससे प्रेजेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगता, जब तक युवा आवाज नहीं उठाएगा और आंदोलन नहीं करेगा, जब तक इनकी सरकार, इनको सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ये जब तक युवाओं के साथ नहीं आएंगे, फैसले नहीं सुनाएंगे युवाओं के पक्ष में, तब तक राजनेता केवल अपने फायदे के लिए युवाओं का फायदा उठाएंगे और इन्हें चुनावी राजनीति उतारने के लिए खरीद के इनको अपनी रैलियों में ले जाएंगे, 500 रुपये में ले जाएंगे, कई किसी को 700 रुपये में ले जाएंगे। केवल ये क्या करेंगे, रैली भीड़ इकट्ठी करके अपनी वोट इकट्ठा करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे, अब ये जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ से कुछ नेता युवा ऐसे भी जुड़ेंगे जो अपनी TRP के लिए यहाँ पर आएंगे, और कुछ यहाँ पर मीडिया चैनल भी कहता हूँ मैं तो, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है जैसे कि आज तक हो गया, APV न्यूज हो गया, अभी तक यहाँ पर मेरे को कोई नहीं दिखा, केवल आप ही दिखे होंगे बहुत, पर मेरे सामने अभी तक कोई नहीं आया, अंदर कोई बड़ा चैनल नहीं आया। मीडिया को ये मुद्दा नहीं लगता है? मीडिया को मुद्दा लगता ही नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी आ रही है बड़े बड़े राजनेताओं से आ रही है, जितने उनके डायरेक्टर हैं, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल राजनेता सारे वो बैठे हुए जो हेड है सब उनकी सैलरी भेजते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी न्यूज हेडलाइन करनी है, कौन सी उनको अखबार में छापनी है, कौन सी हम पे बोलनी है, कौन सी डाउन हो जाता है जो ट्विटर कि देखिए ये लोग आज हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे, जो काम सरकारों का होना चाहिए था। एक छोटी सी ये बेसिक इन लोगों की डिमांड है कि जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है उसको हटाया जाए, और जो एग्ज़ाम कराते हैं में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है ठीक होनी चाहिए। और ये देखिए लगातार यहाँ पे बोल रहे हैं, हालांकि इस पूरे मुद्दे में क्या कुछ होता है, इस बार 2 दिवसीय लोगों का प्रदर्शन है, इन लोगों का प्रोटेस्ट है, देखना होगा इस पूरे मामले पर आगे कैसे इन लोगों की सुनवाई होती है, या इस बार भी ये लोग प्रदर्शन करके अपने अपने घर लौट जाएंगे। फिलहाल रिपोर्ट में इतना, देखते रहिए 4K न्यूज़।